वेलकम टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है प्रियंका और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ 3 बुलिश स्टॉक्स की। हम बात करेंगे कि स्टॉक्स ने किन लेवल पे ब्रेकआउट दिया है, स्टॉक की टेक्निकल पिक्चर कैसी लग रही है और कौन से वो लेवल्स हैं जो आपको एज अ ट्रेडर वॉच आउट करने चाहिए। पर वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो चलिए बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। सबसे पहला स्टॉक जो हम लोग कंसिडर करेंगे अपनी बाइंग लिस्ट में वो है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व का अगर हम डेली चार्ट देखें, ये जो स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं ये बजाज फिनसर्व का डेली चार्ट है। इस पे अगर हम नजर डालें तो हम देख पा रहे हैं स्टॉक में एक कंटिन्यूअस शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में है। स्टॉक का जो बेस बन रहा है वो हायर हाइज एंड हायर लोज बन रहा है। इसके साथ हमने कंसिडर किया है कि स्टॉक में कोई टेक्निकल पैटर्न बन रहा है या नहीं। तो अगर हम इसको थोड़ा जूम इन करके देखें तो स्टॉक में एक असेंडिंग ट्राइंगल टाइप का पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न की क्या एसेंस होती है? नीचे के साइड जो स्टॉक का बेस बनता है ना, एक यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए जो नीचे की साइड का हमारा जो बेस बन रहा है ये असेंडिंग होना चाहिए, यानी कि जब भी एक लो बन रहा है स्टॉक में वो नेक्स्ट टाइम जो लो बनेगा वो हायर लो बनना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला लो स्टॉक ने बनाया 1300 के लगभग 1300 के लेवल पे, उसके बाद जो लो बना है 1570 और उसके बाद जो लो बना है वो 1740 या 1730 के लेवल पे बना है। तो हमारा एवरी टाइम द स्टॉक इज मेकिंग लो इट इज एन हायर लो विच इंडिकेट्स कि निचले स्तरों में आपकी डिमांड बढ़ रही है। ऊपर की साइड क्या है प्राइस एक्शन? ऊपर की साइड देखिए पिछले 3 पार्ट से जो हमारा हायर हाई बना है ना वो ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल बना है। अगर हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन को देखें तो ये देखिए ये कुछ 1780 या 1800 तक का हाई है जो स्टॉक ऊपर की साइड ब्रीच नहीं कर पा रहा है। तो जब भी एक ऐसा टाइप का ट्राइंगल बनता है जिसमें ऊपर एक क्लियर रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है तो इसे असेंडिंग ट्राइंगल कहा जाता है। टारगेट कैसे निकालते हैं असेंडिंग ट्राइंगल में? ये जो ट्राइंगल का हाइट है ना, वाइडेस्ट पार्ट, ये वाला जो पार्ट है इसको हम मेजर कर लेंगे और टेंटेटिव टारगेट जो हमारा हो जाएगा इन परसेंटेज वो इतना होगा। ठीक है, तो अब एज अ ट्रेडर आपने क्या करना है, आपने एक बार वॉल्यूम्स पे भी नजर डालनी है। अगर आप बजाज फिनसर्व के वॉल्यूम्स को देखेंगे तो नीचे की साइड कुछ हमें एक्सेलरेटेड वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, यानी कि जब स्टॉक ऊपर गया था, देखिए ग्रीन कैंडल बनी है तो अच्छी खासी बाइंग हमें देखने को मिल रही है। एवरेज वॉल्यूम से ऊपर वॉल्यूम स्टॉक में ट्रेड हो रहा है। एक बार यहाँ पे जो इंडिकेटर मैंने यूज किया है बाय साइड डिसीजन में पहुंचने के लिए वो है एटीआर। एटीआर हमें बताता है कि स्टॉक का शॉर्ट टर्म में एवरेज ट्रू रेंज क्या रही है। ठीक है, और जब भी स्टॉक की एवरेज ट्रू रेंज इंक्रीज होती है तो स्टॉक में इसका मतलब है वोलेटिलिटी बढ़ रही है। तो अगर आपकी वोलेटिलिटी बढ़ रही है यानी कि एटीआर बढ़ रहा है और साथ में आपका प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है तो इट इज अ गुड साइन फॉर बायर्स। इसका मतलब होता है कि स्टॉक में अभी और बढ़त आ सकती है, वोलेटिलिटी बढ़ती रह सकती है। ठीक है, लेकिन आपने ऐसे स्टॉक्स को किसी भी लेवल पे बाय नहीं करना है। हमने बाइंग कब करनी है? जब रेजिस्टेंस टूटेगा। तो यहां से 18 जो रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है असेंडिंग ट्राइंगल का, उसके ऊपर हम वेट करेंगे कि स्टॉक एक क्लोजिंग दे या अपमूव दे ड्यूरिंग द डे। अगर ये स्टॉक 1820 या 1830 के ऊपर जाता है तब यहाँ पे एक नई बाइंग पोजीशन बन सकती है। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? जो इमीडिएट कंसोलिडेशन हुआ है ना, हमारा असेंडिंग ट्राइंगल हम लोग आई कर रहे हैं यहाँ पे, उसका जो इमीडिएट हायर लो बना है वहां पे हमारा स्टॉप लॉस लगेगा, यानी कि 1740 से 1760 के लेवल पे। तो 1760 आप कंसीडर कर सकते हैं। एंट्री पॉइंट हमारा रहेगा 1820 के लेवल पे। ठीक है, अपसाइड कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जैसे कि मैंने बताया एक एवरेज आपको जो बेस बन रहा है ना असेंडिंग ट्रायंगल का, वो हाइट आपने कंसीडर करनी है। तो 4% नीचे हम स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो टारगेट टेंटेटिवली हमारा 1960 या 1950 के लेवल पे हो सकता है, विच इज 8% ऑन द अपसाइड। तो यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड है इस ट्रेड में वो हो जाएगा 1:2। तो जब भी हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 होता है या 1:3 होता है तो इट इज अ वेरी गुड ट्रेड टू वर्क अपॉन। तो ये लेवल्स आप वॉच आउट कर सकते हैं बजाज फिनसर्व। नेक्स्ट स्टॉक जो बाइंग लिस्ट में हमारी आया है वो है वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस का अगर आप रीसेंट प्राइस एक्शन देखेंगे तो डेली चार्ट में आप देख सकते हैं स्टॉक एक अच्छे खासे अपसाइड मोमेंटम में चल रहा है। स्टॉक में हायर हाइज एंड हायर लोज बनते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं पिछले कुछ महीनों से। तो यहाँ पे देखिए स्टॉक के प्राइस एक्शन को हम थोड़ा डिटेल में स्टडी अगर करेंगे तो ऑल्दो स्टॉक ने एक अपसाइड कंटिन्यूअस अपसाइड मोमेंटम दिखाया है, बीच में एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखने को मिला था स्टॉक में 2 दिन का। यहाँ पे स्टॉक जो है
950 के लेवल से 920 के लेवल्स पे गया था, लेकिन जो सेल ऑफ आया था वो इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ से और ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्टॉक में इमीडिएटली अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू हो गया और 2 ही दिन के अंदर ये जो गिरावट आई थी वो रिकवर भी हो गई। तो जब भी आपका जो एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ होता है वो इमीडिएटली ओवरपावर हो जाता है बाय बायस, इट इज अगेन अ साइन कि स्टॉक में मोमेंटम जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए स्टॉक ने का जो रीसेंट प्राइस एक्शन अगर हम स्टडी करें तो स्टॉक जो है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था ऑलमोस्ट 1065 के लेवल पे। यहाँ पे स्टॉक एक बार आके रुका था, उसके बाद स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया, उसके बाद स्टॉक ने यहाँ से आगे ब्रेकआउट दे दिया है, यानी कि स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है 1100 के लेवल्स पे, लगभग 1100 के लेवल्स पे वो ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ब्रेकआउट पे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जब भी आपको ब्रेकआउट स्टडी करने हैं तो किस तरीके से आप रियल ब्रेकआउट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपने देखना है कि जब भी ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक का किसी भी लेवल के ऊपर, तो उसके बाद क्या स्टॉक इमीडिएटली ऊपर बढ़ गया है, तो दैट इज नॉट द एरिया ऑफ डिस्कशन हियर। हमने देखना है कि यहाँ पे अगर स्टॉक ब्रेकआउट दिया, अच्छी लंबी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद अगर साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ है स्टॉक में, तो वो वाला जो पैटर्न है वो हमें बहुत अच्छा हमारे लिए एज अ बायस पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए होता है क्योंकि ये हमें बताता है कि स्टॉक में जो ब्रेकआउट आया है वो रियल है, यहाँ से आगे स्टॉक अभी और बढ़ सकता है। कुछ इसी तरीके का पैटर्न हमें बेवरेजेस में भी देखने को मिल रहा है, एक साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि स्टॉक का जो प्राइस एक्शन है वो कंटिन्यूअसली 20 एसएमए के ऊपर है। यहाँ पे भी जब सेल ऑफ आया था तो स्टॉक 20 एसएमए में आके रुक गया था, और ये हम सब जानते हैं कि 20 एसएमए जो होता है या फॉर दैट मैटर कोई भी एसएमए जो होता है वो एज अ लाइन ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है। तो लाइन ऑफ सपोर्ट पे यहाँ पे स्टॉक ने आके एक प्राइस एक्शन स्टॉक का रुका था। तीसरा इंडिकेटर जो मैंने यहाँ पे यूज किया है वो है सीएमएफ। सीएमएफ में अगर हम देखेंगे तो सीएमएफ हमें बताता है कि हाउ मच मनी इज फ्लोइंग इनटू द काउंटर। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो सीएमएफ की लाइन है वो अप ट्रेंडिंग है, पॉजिटिव जोन में है, 0 से ऊपर है और अप ट्रेंडिंग है, विच इज अगेन अ गुड साइन, यानी कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है, साथ में जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो रहा है स्टॉक में। तो अभी हमने क्या करना है एज अ ट्रेडर, अगर आप वरुण बेवरेजेस में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपने कौन से लेवल्स को वॉच आउट करना है। आपने देखना है कि स्टॉक 1120 के ऊपर जब क्लोजिंग दे दे तो उसके ऊपर हम स्टॉक में बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, ये जो हमारे स्टॉक का लेटेस्ट ब्रेकआउट आया था ना, ये जब भी ब्रेकआउट आ जाता है उसके बाद हम देखते हैं कि वो हरदम रीटेस्ट होता है, जो कि यहाँ पे भी आप देखेंगे रीटेस्ट हुआ है। It now becomes the earlier resistance of 1065 has now become the line of support. तो सपोर्ट जहां पे आया है वहां पे हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, यानी कि 1060 से लेके 1065 के लेवल पे ऑन क्लोजिंग बेसिस। और ऊपर की तरफ हम जो बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं वो है 1120 के ऊपर। ठीक है, टारगेट कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, टारगेट ऊपर की साइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 7-8% का या 8-9% का। अब देखिए टारगेट कैसे निकला है, अगेन जो हमारा ये एक नीचे की साइड सेल ऑफ आया था ना, ये वाला बेस हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे ये भी कुछ असेंडिंग ट्रायंगल टाइप का हमें पैटर्न देखने को मिल रहा है। एक बेस यहाँ पे बना था, दूसरा बेस यहाँ पे बना है और तीसरा हमने ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी असेंडिंग ट्रायंगल टाइप का पैटर्न हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो वाइडेस्ट बेस हम इसका ले लेंगे जो कि 7-8% के लगभग है। ऊपर की साइड वो हम एब्सोल्यूट पॉइंट्स में ऐड कर देंगे 1120 प्लस 8-9%। सो हमारा टारगेट ऊपर की साइड हो जाएगा लगभग 1200 का, नीचे की साइड स्टॉप लॉस है 1060 का। तो रिस्क रिवॉर्ड जो आप मेंटेन कर रहे हैं इस ट्रेड में वो हो जाएगा 1:2, सेम एज व्हाट वी हैव मेंटेन इन बजाज फिनसर्व। सो दिस इज अगेन अ गुड ट्रेड टू लुक एट। थर्ड स्टॉक जो हमारी बाइंग लिस्ट में आया है वो है कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड के अगर हम टेक्निकल पिक्चर को देखें या चार्ट्स को देखें, देखिए ये है डेली चार्ट कोचिन शिपयार्ड का, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि स्टॉक ने एक टाइट कंसोलिडेशन पैटर्न में ट्रेड कर रहा था। उसके बाद स्टॉक ने 2 डबल हाई बनाए थे विच वाज ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, लेकिन स्टॉक ने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ऊपर की साइड दिया। तो ये जब भी स्टॉक एक पर्टिकुलर लेवल पे आके रुकता है, एक पैटर्न बनाता है बियरिश पैटर्न, उसके बाद उसको ओवर पावर करता है
है, इट इज अ गुड साइन, क्योंकि जब स्टॉक में डबल टॉप यहाँ पे बने थे तो यहाँ से स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती थी, पर ऐसा हुआ नहीं। स्टॉक ने इस रेजिस्टेंस को ओवर पावर किया, स्टॉक ऊपर की साइड एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। स्टॉक की अगर हम एक स्ट्रेंथ की यानी कि एडीएक्स इंडिकेटर में देखें कि किस तरीके से स्टॉक का जो स्ट्रेंथ है वो हमें दिखा रहा है। एडीएक्स इंडिकेटर हमें बताता है कि स्टॉक के जो अभी मूवमेंट चल रही है, अगर अपसाइड स्टॉक मूव कर रहा है तो अपसाइड मूवमेंट में कितनी स्ट्रेंथ है। तो देखिए स्टॉक में पहले जो एडीएक्स है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, स्टॉक ऊपर जा रहा है। इवन जब कंसोलिडेशन हो रही थी स्टॉक में, तब भी स्टॉक का एडीएक्स ऊपर की तरफ मूव करता रहा, अप ट्रेंडिंग रहा। इसका मतलब है कि जब स्टॉक साइडवेज भी था तब भी इंडिकेटर हमें ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में अभी ब्रेकआउट आने वाला है। तो ये जो है एडीएक्स इंडिकेटर की पावर होती है कि ये आपको पहले ही बता देता है कि स्टॉक में अभी ब्रेकआउट आप एंटिसिपेट कर सकते हो, स्टॉक को आप वॉच आउट कर सकते हैं। एग्जैक्टली वैसा ही स्टॉक में हुआ भी है। और जब यहाँ पे जितनी बार भी स्टॉक में एक अच्छा अपमूव आया है तो आप देख रहे हैं स्टॉक में वॉल्यूम बहुत इंक्रीज हुआ है, विच इज ऑल्सो अ गुड साइन। स्टॉक 20 एसएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और जो ब्रेकआउट था स्टॉक का ऑलमोस्ट एट 400 टू 405 का लेवल, उसके ऊपर कल स्टॉक ने एक बुलिश कैंडल बनाई है। अब हमने एज अ ट्रेडर कैसे इसमें एक हम एक अपना ट्रेड प्लान बना सकते हैं। तो हमने सबसे पहले देखना है कि ब्रेकआउट के बाद जो स्टॉक का हाई बना था वो किस लेवल पे बना है, वो दैट विल सर्व एज द मेजर रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक। तो हम देख पा रहे हैं स्टॉक का जो हाई बना था 425 का, और स्टॉक में वोलेटिलिटी बहुत इंक्रीज हुई है। तो क्योंकि वोलेटिलिटी इंक्रीज हुई है तो स्टॉक में एकदम से मार्केट खुलते ही नेक्स्ट सेशन में एक हाई बन सकता है, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो उस चीज को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। हम जो स्टॉक की बाइंग है वो 428 से 430 के लेवल के ऊपर करेंगे। हम स्टॉक को उतना स्पेस दे रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब भी ब्रेकआउट आता है एंड ऑफ द डे आपकी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होती है, तो बहुत सारे बीटीएसटी ट्रेडर्स भी बाइंग पोजीशन को लेके जाते हैं। जैसे ही स्टॉक खुलता है कुछ और नए ट्रेडर्स उसमें ऐड होते हैं, पर ऑलरेडी जिन ट्रेडर्स के बाद पोजीशन है वो प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा जैसे ही मार्केट खुलती है 9:15 में एक न्यू हाई बनता है अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में, और उसके बाद वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो वो सिनेरियो को अवॉइड करने के लिए इनिशियल आपने 5-10 मिनट्स में एक तो कोई ट्रेड नहीं डालना है, दूसरा हमारे लेवल्स बहुत क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे 1-8% का हम एक गैप छोड़ के उसके बाद हम यहाँ पे अपनी बाइंग इनिशिएट करेंगे। सो 428 से 430 के लेवल ऊपर हम एक एक बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिमांड इंक्रीज हो सकती है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो 428 से 430 के ऊपर हम बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, जो हमारा ब्रेकआउट आया था ना उस लेवल पे, वो हमको पता है जब एक बार रेजिस्टेंस टूट जाता है तो इट सर्व्स एज अ लाइन ऑफ सपोर्ट। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कौन से लेवल पे टूटा था, 405 या 400 के लेवल पे। तो उस लेवल पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। ऊपर के साइड जो हमारा टारगेट होगा वो क्या होगा, क्योंकि स्टॉक में वोलेटिलिटी बढ़ रही है तो हम यहाँ पे एक अच्छा खासा 10-11% का अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हमने कैसे देखना है, हमने देखना है जो इमीडिएट पैटर्न हमारा बना है ना, एक ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, एक बेस बना है हमारा 372 से 405 तक के लेवल का। तो लगभग 10-12% का यहाँ पे हमने एक बेस बनते हुए देखा था, एक रेक्टेंगल पैटर्न बनते हुए देखा था। तो इस रेक्टेंगल पैटर्न की जो हाइट होगी वो हमने ब्रेकआउट के ऊपर ऐड कर देनी है, यानी कि जो हमारा बाइंग लेवल है 428 के ऊपर हम इस ये वाला जो हाइट बनाए इनके एब्सोल्यूट पॉइंट्स हम ऐड कर देंगे, वही हमारा फर्स्ट इमीडिएट टारगेट होगा। तो हमारा टारगेट यहाँ पे हो जाएगा 470 से 75 के लेवल्स पे, स्टॉप लॉस हो जाएगा 405 के लेवल्स पे। रिस्क रिवॉर्ड हम कितना मेंटेन कर रहे हैं, अगेन हमारा जो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड है वो है 1:2 का, विच इज अ गुड ट्रेड टू वर्क ऑन। तो ये तीनों स्टॉक्स पे आप अपनी नजर रख सकते हैं और देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक्स किस तरीके से अपना मोमेंटम अनफोल्ड करते हैं। लेकिन एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे ये देना चाहूंगी कि ये जो स्टॉक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशंस नहीं है, तो इनके बेसिस पे आपको अपनी बाइंग और सेलिंग नहीं करनी है और इन्हें सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए लेना है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी ट्रेडिंग कैसी चल रही है। आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.